हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग इस समय जो है क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जो है 4.3 एक्सरसाइज पे। चलिए, तो इसमें 4.1 एक्सरसाइज है निम्न द्विघात समीकरण के ये 4.3 एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चन पहला है पढ़ते हैं, जबरदस्त तरीके से लगवाते हैं। लिखा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है डी बराबर, या डी बराबर कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये क्या फार्मूला है? ये मूलों की प्रकृति निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब कैसे मूलों की प्रकृति निकलेगी? जैसे इसको सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है तो उसके दो मूल होंगे। कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे, लेकिन मूलों की जो संख्या होगी वो समान होगी। कैसी होगी? समान होगी। अगर मान लीजिए इसको निकालने के बाद वैल्यू माइनस में आती है तो उसके कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसको निकालने के बाद संख्या प्लस में आती है तो उसके दो मूल होंगे। उसके दो मूल होंगे और मूलों का मान अलग अलग होगा। उसके दो मूल होंगे और मूलों का मान क्या होगा? मूलों का मान डिफरेंट होगा या अलग अलग होगा? मूलों का मान अलग होगा। बोलिए, बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये जो चीज हमने बताई है ये बहुत अच्छी और लाजवाब चीज है। अब हम पहला क्वेश्चन इसमें करवाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। इसको पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करवाएंगे। क्या है ax स्क्वायर? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू माइनस का 3, c की वैल्यू 5। बताइए, आपको समझ में आया? ax स्क्वायर प्लस bx से तुलना करवाए कि नहीं? समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको निकालते हैं मूल। तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितना है? माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू 5। सॉल्व करते हैं, 3 3 का 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 31। तो इसमें माइनस आ गया, इसका मतलब जिसमें माइनस आएगा क्या होगा? कोई मूल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति हो तो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर इसको निकालने के बाद अगर हमारी वैल्यू 0 आ रही है या प्लस आ रही है तो हमें बड़ा वाला फार्मूला भी लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा है √3x स्क्वायर और माइनस का 4√3x और प्लस का 4। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 4√3 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई। सॉल्व करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे और जबरदस्त तरीके से निकालेंगे। क्या है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू माइनस का 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। 4 चौक 16 3 48। ये हो जाएगा। फिर से देखिए, ये 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 3 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4 चौक 16 3 48, ये भी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब निकालते हैं जो है, अगर मूलों की प्रकृति हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो माइनस, अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4√3 है। अब माइनस का ये तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब चलते हैं प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई है हमारे पास अपॉन 2 और a की वैल्यू हमारे पास 3 है। सॉल्व करेंगे, 4√3 अपॉन 3 दूनी 6। एक बार प्लस का 4√3 अपॉन 6, एक बार माइनस का 2 दूनी 4 2 तिहाई के 6, तो 3√3 बटा का 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 3 माइनस का 3√3 बटा का 2 आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या है वो देखते हैं। आइए, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आसान है। 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 6, c की वैल्यू है 3। अब सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 36। देखिए 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस का 4ac, तो 4 2 जा 8 3 जा 24। फिर से देख लीजिए, 4ac होता है तो 4 दूनी 8 3 24। 6 में से 4 गया तो बच गया 2, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। ये आ गई 12। मतलब प्लस में वैल्यू आई है तो उसके दो मान होंगे और मूल अलग अलग होंगे। फार्मूला होता है b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। फिर से एक बार देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू 36, 4ac की वैल्यू 4ac की वैल्यू 4 दूनी 8 3 24 निकालेंगे तो 12 बच जाएगा। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 12 अपॉन 2, a की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, एक बार प्लस हो जाएगा 6 प्लस रूट 12 बटा का 4, एक बार माइनस हो जाएगा 6 माइनस रूट 12 बटा का 4। निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 12 को अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 ते 12, मतलब वो टूट जाता है 2 रूट 3 में, तो इसको भी तोड़ देंगे 6 प्लस 2 रूट 3 बटा का 4, यहां भी हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटा का 4। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 3 प्लस का रूट 3 बटा का 4, यहां बच जाएगा 3 माइनस का रूट 3, 3 माइनस का रूट 3 बटा का 4। कब? जब 2 कॉमन लेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो हमारा 2 आंसर क्या क्या आया ये बता दीजिए। पेन चेंज करके लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। एक आ गया 3 प्लस का रूट 3 बटा का 2, एक आ गया 3 माइनस का रूट 3 बटा का 2। ये हमारा फाइनल 2 आंसर आ गया। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। दूसरा भी आसान और लाजवाब क्वेश्चन है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। और k के मान ज्ञात करने के बाद अगर ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। बिल्कुल आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का 3। देखिए a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू हमारे पास k, c की वैल्यू हमारे पास 3, तो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब इसको उधर भेज देंगे, 4 दूनी 8 3 24, तो k बराबर कितना हो जाएगा? रूट 24। देखिए प्लस ध्यान से, k स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, k स्क्वायर माइनस का है उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर रूट 24 हो जाएगा। अब k बराबर रूट 24 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 24 का लिख सकते हैं 12, 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 का पेयर बन गया तो 2 रूट 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 6। तो एक बार k की वैल्यू माइनस का 2 रूट 6 आ जाएगी, माइनस का 2 रूट 6 आ जाएगी, एक बार प्लस का 2 रूट 6 आ जाएगी। ये हमारी 2 वैल्यू हो जाएगी k की। बोलिए बात समझ में आई? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का जो छोटा भाई, बड़ा भाई, मझला वाला भाई जो है उसको लगवाते हैं। देखिए दूसरा है इसी का छोटा भाई, उसको करवाते हैं, वो भी लाजवाब क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन जो है ये है, दूसरा है इसका भाई kx ब्रैकेट में x माइनस का 2 और फिर प्लस का 6 बराबर 0, kx स्क्वायर माइनस का, ये इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, k2kx हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2k और c की वैल्यू हो जाएगी 6। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। b स्क्वायर माइनस का 4ac पे रखेंगे बराबर 0, b की वैल्यू है माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, तो माइनस का 2k बराबर हो जाएगा 6 चौको 24k और ये k से k क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, तो माइनस का 2k बराबर हो जाएगा 24, तो k बराबर हो जाएगा 24 बटा माइनस का 2, काटेंगे तो 12 दूना 24, तो k की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 12। क्या आ जाएगी? माइनस का 12। नोट कर लीजिए, लाजवाब ये भी क्वेश्चन है। चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाजवाब तीसरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम सब लोग। आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना चौड़ाई मान लेंगे, कितना है? माना चौड़ाई x है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या एक बाग की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 800, तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट 800, सॉरी 800 बटा, यहां पे हो जाएगा 800 बटा 2, 800 बटा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट 400। अब जब इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार प्लस का 20 आ जाएगा, एक बार माइनस का 20 आ जाएगा। तो लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी कितनी आ गई? 20। सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग ये जो है माइनस में नहीं लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई को हमने कितना माना है? 20। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 20, तो 20 दूना 40 हो जाएगी इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर में दिया है तो मीटर होगी, मीटर में दिया है तो मीटर होगी। देखिए 40 मीटर और ये भी मीटर,
तो ये हो जाएगा, अब अगर इसको गुणा करके देखें तो 4 दूनी 800 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई? अगर आई हो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाजवाब क्वेश्चनों में से एक है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो मान लेंगे, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, तो मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु है x वर्ष, और दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस का x। क्यों? क्योंकि दो मित्रों की आयु का योग कह रहा है। 4 वर्ष पूर्व तो x माइनस का 4 और 20 माइनस का x माइनस का 4 कितना है? 48, इनका गुणनफल। तो x माइनस का 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस का x बराबर 48। सॉल्व करेंगे, x को 16 से तो 16x, x को x से तो x स्क्वायर, 4 को 16 से तो 16 चौको 64, और 4 को x से तो माइनस का 4। देखिए 16 को x से 16x, x को x से x स्क्वायर, 4 को 16 से तो 64, 4 को x से तो माइनस का 4x, माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 4x बराबर 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, 16 में से 4 जाएगा तो 12 4 16 प्लस का 12x स्क्वायर, और 16 4 कट गया, माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 12x और 8 4 12 के 2 कैरी 1, 6 4 10 और 11, माइनस का 112 बराबर 0। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ, तो ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 12x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 112 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए बात आपको समझ में आई? अगर आई हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे। a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 12, c की वैल्यू हमारे पास है 112, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू है 12, तो 12 बढ़िया हो जाएगा 144। चलते हैं, b की वैल्यू है 12 तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112, 12 बढ़िया 144 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3। बताओ, माइनस का 304 आया है। अब बताओ, कोई भी स्थिति जब माइनस में आती थी तो उसका वैल्यू संभव था, उसका मान संभव था कि नहीं था? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं संभव था। जब कोई चीज माइनस में आएगी तो उसका मान संभव नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्या परिमाप 80 मीटर था, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि चौड़ाई हमने माना है x, और क्या 80 मीटर परिमाप। अच्छा जी, तो परिमाप जो होता है किसी आयत का वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमने लंबाई प्लस चौड़ाई और वो दिया है हमें 80 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई मिला के कितना हो जाएगा बताइए आप? लंबाई और चौड़ाई मिला के हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा बेटा बताइए? 40 हो जाएगा। तो अगर चौड़ाई को हमने x मान लिया है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 40 माइनस का x हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? कह रहा है इनका गुणनफल 400 है, तो x और 40 माइनस का x बराबर हमारे पास आ गया 400। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे, माइनस से 1 से गुणा करवा देंगे तो x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 400 बराबर 0। ये बन गया आपका फैक्टर। अब फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x को क्या बच जाएगा? x माइनस का 20, इसमें माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस का 20। तो इससे देखिए माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। समझ में आ गई बात? तो हमारी आ जाएगा आंसर हमारा x माइनस का 20 एक ब्रैकेट में, x माइनस का 20 दूसरे ब्रैकेट में। तो 20 इसकी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं है। तो आज आपका 4.3 एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया है। अब हम सब लोग बढ़ेंगे, अगर इसमें आगे एक्सरसाइज होगी तो आगे बढ़ेंगे या तो नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धमाकेदार वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।